नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर हाल ही में पोस्ट कर बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में जो जितना भ्रष्टाचार करता है उसको उतना बड़ा पद मिल रहा है। अखिलेश यादव की यह टिप्पणी उस समय आई जब प्रदेश में कई बड़े प्रशासनिक मामलों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद 10 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया गया था। हालांकि बाद में यह आदेश रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या विकास कार्यों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अखिलेश के मुताबिक जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं उन्हें सरकार ने दोबारा अहम पदों पर बैठाया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के बड़े आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है और जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए वे प्रमोशन पा रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक्स पे जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता सभी भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं। जो जितना भ्रष्टाचार करेगा, जितना नफरत फैलाएगा, उसको उतना ही बड़ा पद नवाजा जाएगा। और इनकी जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ पीडीए के खिलाफ है। पीडीए का कोई व्यक्ति कहीं अगर इन्हें मिल जाता है तो इनका बुलडोजर एक्शन भी ऑन हो जाता है, इनका एनकाउंटर एक्शन भी ऑन हो जाता है। लेकिन वहीं अगर भाजपा और भाजपा समर्थित लोग मिलते हैं अपराध करते हुए, क्राइम करते हुए, तो जीरो टॉलरेंस नीति फेल हो जाती है, बल्कि उन अपराधियों को फूल माला चढ़ाया जाता है। असल में अखिलेश यादव जी की सरकार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। अभी वो उस सरकार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अखिलेश यादव को ध्यान करना चाहिए कि उनके सबसे करीबी नेता गायत्री प्रजापति जो बीपीएल कार्ड धारक थे, वो 500 करोड़ रुपए के आदमी हो गए थे। अखिलेश यादव का भ्रष्टाचार था। अखिलेश यादव के परिवार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी और जिस प्रकार से चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो, चाहे JPNIC घोटाला हो, खनन घोटाला हो, ऐसे बहुत सारे, स्वास्थ्य घोटाला हो, ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जिनको गिनाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त है। और अखिलेश यादव जी जिस हवेली में आज भी आप रहते हैं वो आपने इटावा से गेहूं बेच के नहीं खरीदा है। वो हवेली और उस सड़क पर बनने वाले 5 बंगले जो आपके कब्जे में है वो कहाँ से खरीदा है, कैसे खरीदा है, ये आपको बताना चाहिए। और बीजेपी नेताओं के भी आरोप लगाने से पहले उनको ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कौन सा भ्रष्टाचार किया और किसने कौन सा भ्रष्टाचार किया, ये खुलकर उनको बोलना चाहिए। और अपने भ्रष्टाचार को भी बताना चाहिए कि जो हवेलियों में रह रहे हैं वो कौन सी मेहनत और परिश्रम की कमाई। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। केसी जैन जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, रविंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं जो कि सपा के प्रवक्ता है, दिनेश शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले केसी जैन जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। केसी जैन जी, बड़े आरोप लग रहे हैं आप पर और साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है जीरो टॉलरेंस की नीति करने वाले लोग जो है उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति ये है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसको उतना अच्छा पद मिल जाएगा। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये ट्वीट किया है। देखिए मनीष जी, दरअसल क्या है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस बात का भय सता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर, उनके मंत्रिमंडल पर या केंद्र की सरकार पर या मोदी जी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध करना तो दूर लगा भी नहीं पाता। तो इसलिए उनको इस बात का डर सता रहा है कि 2027 में भी इनको इनके हाथ से बिल्कुल थाली खिसकती हुई दिखाई दे रही। तो मजबूरी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कैसे किया जाए, आरोप क्या लगाया जाए। जो ये आरोप लगा रहे हैं अभी इसके उल्टे आरोप लगा रहे थे। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब योगी वंश सरकार ने जब जो 2017 से लेकर के 2022 तक की सरकार रही, उसमें जब योगी जी ने जो ऐसे अधिकारी थे
जिनके ऊपर भले ही भ्रष्टाचार नहीं सिद्ध हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाह अधिकारी थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे थे। तो उनका जब जबरन रिटायरमेंट किया गया, जबरन वीआरएस देने का काम जब उनको किया गया, तो यही समाजवादी पार्टी धावा बोल रही थी कि आप अधिकारियों को जबरन क्यों हटा रहे हैं भाई, उनके ऊपर आरोप लगाइए, उनके खिलाफ महाभियोग लेकर के आइए और उनको हटाइए, अगर कोई जेल गया हो तो उसको हटाइए। लेकिन लापरवाही भी सबसे बड़ा अपराध है, घोर लापरवाही काम में जो भी शासन प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं और खास करके ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, विभाग की जिम्मेदारी होती है, जिलों की जिम्मेदारी होती है, ऐसे तो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तमाम सारी होती है और सारी जिम्मेदारी होती है। जब उनको हटाया तब भी तौबा कर रहे थे कि भाई हटा क्यों रहे। अब क्या कह रहे हैं कि नहीं ये तो अधिकारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को, जबकि ये स्वयं कहते हैं अभी जब सदन के अंदर बहस चल रही थी तब श्री अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे थे, तब भी आरोप लगा रहे थे कि आपके विधायक परेशान है आपकी सरकार में, कि विधायक की भी अधिकारी नहीं सुन रहे। तो ये तो अच्छी बात है। रविंद्र प्रताप सिंह जी देखिए जवाब दीजिए। उनका कहना है कि भाई जब अधिकारियों को बदलो तो दिक्कत, ना बदलो तो दिक्कत, जब नहीं बदलते हैं तो कहते हैं अधिकारी सुन नहीं रहे, जब बदल देते हैं तो कहते हैं लो जी अब आप उनको उच्च पद पर बैठा रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रशिक्षण दे रखा है कि मुद्दे को डिरेल कर दीजिए। बात हो रही थी कि इनकी जीरो टॉलरेंस के नीचे पे, उससे तो पता नहीं ज्ञान भी होगा कि नहीं, क्योंकि इनको तो केवल जो भेज देते हैं ना वो जोशी जी, उससे ज्यादा कुछ ज्ञान रखने का प्रयास भी करने से मना किया जाता है। जरा सुन लीजिए इनके घोटाले की लिस्ट एक बार। जिस प्रदेश के मुख्य सचिव पे 10,000 करोड़ के घोटाले का और रिकवरी का आरोप लगा हो, जिस प्रदेश का इन्वेस्टर समिट का सीईओ घूस लेने का आरोपी हो फरार हो, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार एक भगोड़ी कंपनी से 4 करोड़ रुपए लेने के आरोपी हो, इसका प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन कोरोना में फ्रॉड किया हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे फ्रॉड किया हो, ये बताते हैं कि जीरो टॉलरेंस चल रहा है। उसी छत के नीचे जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठते हैं सब तो वहां पर हो रहा है। अब जरा आइए प्रभु श्री राम के नाम पे कैसे घोटाला कर लिया इन्होंने। हजारों करोड़ की जमीन जो है कौड़ियों के भाव बेच लिया। अभी तो 250 करोड़ कहा जा रहा है घोटाला हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे। लाइट लगाने के नाम पे लाइट लगाई गई, घटिया चोरी हो गई, फिर इंक्वायरी हो रही थी, बोला चोरी नहीं हुई, वहां भी घोटाला हो गया है। फिर प्रसाद वितरण के नाम पे, अयोध्या जी के प्रसाद वितरण के नाम पे एक वेबसाइट ने बना के उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को बताते, कोई 20 करोड़ बताता, कोई कितना बताता, ठग लिया। अब आइए काशी कॉरिडोर में, काशी कॉरिडोर के निर्माण में घोटाला हुआ। ऐसा करके हमारे एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी ने विधान परिषद में एक एक बिंदु रखे, आज तक सरकार जवाब नहीं दे पाई। अब इन्होंने गंगा मैया को भी नहीं छोड़ा। 20,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है, जिसमें हाईकोर्ट भी चेतावनी दे चुका है। कहाँ पर घोटाला नहीं हुआ है और कहाँ पर करना है, टैग भी बोल चुका है। जो पहले कुंभ हुआ था उस कुंभ में कई हजार करोड़ का, कई सौ करोड़ का घोटाला, और जो वर्तमान कुंभ चल रहा है इसमें भी अभी तो आएगी रिपोर्ट कि तब पता चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा एक ठेका एक पिंटू महारा नाम के अपराधी को दे दिया गया। जवाब दीजिए। ठीक है, कैसी जैन जी जवाब दीजिए। देखो मनीष जी, जिनकी ये बात कर रहे हैं ये सारे की सारे हवाई घोटाले हैं। एक भी आरोप ना तो सिद्ध कर पाए हैं और ना तो कहीं पर भी इस तरीके की कोई बातें सिद्ध हुई। जिसकी ये बात कर रहे हैं अयोध्या घोटाले की, उस पे तो हम लोगों ने खूब चर्चा की और उस पे जो अयोध्या की पूरी कमेटी है, कमेटी के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी उसका पूरा स्पष्टीकरण किया। और जिसकी कह रहे जमीन बेच दी, जमीन बेची नहीं की, जमीन खरीदी गई। जमीन बेचने का नहीं, जमीन खरीदने घोटाला आप लगा रहे थे कि आपने महंगे दामों पे जमीनें वहां पर खरीद ली अयोध्या में, अयोध्या डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, मंदिर के विस्तार के नाम पर। और आज आपका क्या कह रहे हैं कि नहीं आपने जमीनें बेचने में घोटाला किया। अब आप ये बता रहे हैं। खैर
लेकिन जिसकी ये बात बता रहे हैं, जिन घोटालों की ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बात ये है जो घोटाले सिद्ध हो गए उनका जवाब कौन देगा? और अभी भी तमाम सारे अधिकारी आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये रिवर फ्रंट घोटाला जो हुआ, जिसमें जो गोमती डेवलपमेंट का काम था, कितने अधिकारी उसमें जेल गए, उसकी आज श्री अखिलेश यादव की पहुंच रही है, अभी भी उसकी जांच चल रही है। और जो जेपी रायसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो जेपी रायसी में कितना बड़ा घोटाला हुआ, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का पहुंच गया और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। और वो जेपी जिन्होंने पूरा की पूरा जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन रहा, जो आपातकालीन, उनके नाम पे राजनीति करते हैं, उन्हीं के जेपी रायसी सेंटर में घोटाला कर दिया, कहीं दूर नहीं। और बैठ गए किसकी गोद में जाकर के? उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को जेल भेजा था और वहां पर स्लो पॉइजन दे करके उनकी किडनी खराब हुई। आखिर में उनको रिहा किया और रिहा होने के बाद में वो साल भर भी नहीं जीवित रह पाए और आखिर में वो उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ठीक है दिनेश शर्मा जी, ठीक है दिनेश शर्मा जी, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसे उतना ही बड़ा पद दे दिया जाएगा। कुछ नाम भी गिना रहे थे रविंद्र प्रताप सिंह जी कुछ, लेकिन क्या वास्तव में ये चीजें हैं और ये चीजें दिख रही हैं? जी, सवाल भी गंभीर है और मामला भी गंभीर है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 जी। जो हमारे मित्र हैं केसी जैन साहब, वो बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक असफल कोशिश है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के साथ है। इसलिए वो उनका जिम्मेदारी बनती है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती है उसका वो बचाव करें। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है रविंद्र प्रताप सिंह, वो जो कह रहे हैं वह भी बहुत गंभीर विषय है। जीरो टॉलरेंस का जो सवाल आया है ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस को का जो एक गरिमा है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। एक कहावत है कि आदमी शासनकर्ता ईमानदार है, बहुत अच्छी बात है। योगी जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके नीचे जो बेईमान मौज मार रहे हैं योगी जी उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है। और यही नहीं, इसके साथ और भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर योगी जी ने इस पर कंट्रोल नहीं पाया तो 2027 को आसान मत समझिए फिर आप, क्योंकि अखिलेश यादव जिस प्रकार के अटैक पर अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल विपक्ष का नेता होने के नाते ही ऐसा बोल रहे हैं। ये ग्राउंड पर सच्चाई है। कई नौकरशाह इसमें फंसे हैं। और एक बात, एक नरेंद्र तिवारी जी कहा करते थे कि हमें मीडिया से डायरेक्ट इंटरेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि हमको फीडबैक मिलते हैं। क्या कर रहा है कौन अधिकारी के, क्या नहीं कर रहा है, ये पता चलता है। यहाँ पर मीडिया से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है योगी जी का, तो नहीं है। और इसका परिणाम ये है कि मीडिया में भी गॉसिप भी उठ रहे हैं और लोकापवाद भी हैं। हम करें कि योगी जी की लोकप्रियता पर कोई असर पड़ रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, जो थानेदार है, जो सीओ है, जो एसपी है, उसका कॉमन मैन से सीधा कोई संवाद नहीं है। डीएम का भी कोई संवाद नहीं है। आप फोन मिलाइए, उन दोनों इन अफसरों का फोन नहीं उठेंगे आपको। तो कॉमन मैन कैसे बताए? अगर कोई शिकायत करने की कोशिश करता है तो थानेदार उठा के ले जाता है कॉमन मैन को भी। ये नहीं, ये गंभीर विषय है और आपने बहुत गंभीर विषय पर चर्चा रखी है, क्योंकि योगी जी का 2027 में देखते हुए आना उनका बहुत आवश्यक है, रिपीट होना आवश्यक है। लेकिन ये भी देखना होगा। हाँ जी जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ पर अगर चीजें गड़बड़ होती, चीजें गड़बड़ हैं, तो क्यों जनता बार बार फिर बीजेपी का मुंह देख रही है? क्यों जनता बार बार बीजेपी को वोट दे रही है? क्यों जनता बार बार बीजेपी की सुन रही है? अगर इतना ही सब गड़बड़ है तो आपके हिसाब से?
सबसे पहले तो सरकारी अमले और राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को जनता के वोटों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखना ही चाहते हैं तो मैं एक परिदृश्य भी दिखा दे रहा हूँ। 74 सीट से घट के 33 सीट पे। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे जीते सबसे खराब प्रदर्शन 30% वोट पाए, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। विधानसभा चुनाव में 312 से घट के 255 सीटों पे। भारतीय जनता पार्टी को जनता तो सिखा ही रही है, वो नहीं सीखना चाह रही है या कहलवाना चाह रही नहीं, साहब हम तो सत्ता में आ रहे हैं। अरे यार, जब आप सत्ता में नहीं आइएगा तब जब आप तो घोटालों का तो अभी तो सरकारी आपकी एजेंसियां खोल रही है, खाली वो दिखाई पड़ रहा है। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम वो दिखाएंगे जो पूरे विश्व की मुझे लगता है कि जनता भी नहीं देख पाएगी कि क्या घोटाला हुआ है। आप खाली हम कोरोना घोटाला बैठ के पकड़ के बैठ जाएंगे तो जो आपका ऑक्सीमीटर था 900 कुछ रुपए वाला ऑक्सीमीटर आपने 5,000 रुपए में बेचा है, पीपी किट 15,000 रुपए में बेचा हुआ है। तो अभी तो खाली हम क्यों वो बोलेंगे जो हमारे पास एजेंसी द्वारा दी गई इनपुट होंगी। आप कहिए कि साहब जनता 900 वाला पीपी की ऑक्सीमीटर 5,000 में बेच दिया, जनता ने वोट क्यों दे दिया? ये तो आपको जनता से जाके पूछना चाहिए, एंकर से। एंकर जाए कि साहब ऐसा एक रिपोर्ट आई है और आपने क्यों वोट दे दिया, ये तो जनता बताएगी। लेकिन जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को यह बता रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थानीय स्तर पर भी, कि आप शासन करने योग्य नहीं है। इसी लूट के कारण इनके अंदर कम से कम 10 टुकड़े हो गए उत्तर प्रदेश में। एक भी इनके जनप्रतिनिधि को पकड़ लीजिए तो यही कहेगा आप साहब हमारी तो चल नहीं रही है, तो सीओ चला रहा है, एसपी चला रहा है और लेखपाल चला रहा है और एसडीएम चला रहा है। आप इनके कम से कम 3 मंत्री आके धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। ये क्यों लूट का ही खेल है और कोई खेल नहीं है, क्यों लूट और घोटालों का ही खेल है। जो नहीं लूट पा रहा है वो आगे धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो इसको वोट से देख के देखिएगा तो हो सकता है इसका अच्छा परिणाम आपको 27 में दिख जाए। ठीक है, केसी जैन जी जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, अभी ये आरोप लगा रहे थे इनके प्रवक्ता की जो है जो पीडीए के लोग हैं उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। केवल वो अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो पीडीए से जुड़े हुए हैं। अरे मतलब किस किस तरीके के आरोप, किस किस तरीके की कहानियां गढ़ रहे हैं जो कहीं पे भी धरातल में फिट नहीं बैठ रही है। दूसरी बात यह है कि इनके समय में अधिकारियों का महिमा मंडन कैसे होता था। आपको याद होगा कि अमिताभ ठाकुर जी को किस तरीके से धमकाया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और ऐसे ही कि मुख्तार अंसारी की जिसने गिरफ्तारी की थी और मुख्तार अंसारी के पास से जब AK-47 बरामद हुई थी तब उनके उस अधिकारी के साथ क्या हुआ था, कैसे वो रोया था और कैसे उसको VRS लेना पड़ा था कि वो जांच से हट जाए। तो देखिए, वो अच्छे काम करने वाले अधिकारी थे, उनको सताना, उसको प्रताड़ित करना, अपराधियों का महिमा मंडन करना, अपराधियों के पक्ष में खड़े रहना, ये काम समाजवादी पार्टी कार्यकाल में होता है। अभी क्या है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर बिल्कुल काम हो रहा है। हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ियां हो तो उस पर जांच होकर के तत्काल कार्रवाई होती है। और जो बात लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है, तो कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन ना तो एक भी घोटाला सिद्ध कर पाए हैं, ना इनके पास में कहीं पे प्रमाण है। लेकिन जो जो काम इन्होंने किया, जैसे कि बताया, चाहे रिवर फ्रंट का घोटाला, कितने अधिकारी उसमें जेल गए, चाहे JPNRC का मामला हो, वो अभी तक जांच के दायरे में, उसमें भी तमाम 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 2000 करोड़ में पहुंच जाता है। तो जो जो काम इन्होंने किए उसमें सब में घोटाला किया। ठीक है दिनेश शर्मा जी, ऐसे अभी कई नाम जैसे आजम खान की बात करें, चाहे अभी मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात बड़ी जी, बस एक लाइन। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि इनके मंत्री की नहीं सुन रहे अधिकारी। अरे तो पहले मंत्रिमंडल में बैठे लोग किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे कि अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। अभी क्या है, अधिकारियों को अगर फ्री होल्ड कर रखा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, तो अगर विधायक की नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, अगर मंत्री को भी सिफारिश करनी पड़ती है कि भाई ये काम हो जाए, इसका मतलब ठीक ठाक चल रहा है, तभी विरोध हो रहा है कि ठीक है दिनेश शर्मा जी, कुछ चीजें ठीक है, अगर भाई मंत्री भी सिफारिश कर रहा है, भाई काम होना चाहिए और सही काम है आप कीजिए तो ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए कि आजम खान ने भी कई लोगों को ऐसा ही हड़काया है,
कई आपने मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया, ये भी देखा गया है। तो ऐसा तो नहीं है दूध के धुले तो ये भी नहीं है, सपा पार्टी भी नहीं रही है। बिल्कुल भाई, अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती, इन तीनों का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर देखा है। अखिलेश यादव को लोग पसंद नहीं करते हैं। कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर कुछ ऐसे पीसीएस अफसर्स को आपने कॉम्प्रोमाइज किया था, जिनके मामले में शिकायत सामान्य आ रही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये अगर नियंत्रण नहीं कर पाए अखिलेश यादव वगैरह, तो माननीय योगी जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये समझ बैठे हैं कि आपके मंत्रियों का, आपके विधायकों का मुख्यमंत्री जी से ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। और ये सच बात है कि उत्तर प्रदेश के कई मिनिस्टर ऐसे हैं जिनकी सहमति नहीं है और जो योगी जी की कार्यप्रणाली से सख्त नाराज है। उनका कहना है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि अधिकारी लोग जो प्रमुख सचिव लेवल के लोग हैं, वो कोई भी अपने मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता है, सब अपने मनमानी पे उतारू है। ये बात सच है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि रविंद्र प्रताप सिंह जो पूरे भ्रष्टाचार को गिरा रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं होगा। एक बात जरूर है कि अगर मुख्यमंत्री जी को कोई बात बताई जाती है भ्रष्टाचार के संबंध में, तो मुख्यमंत्री जी उसको कार्रवाई भी करते हैं। हाँ, ये देखा गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चूंकि समय कम है और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, ये जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है और आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे ही लगते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।